आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी पर फायरिंग मामला पहले फेज पर क्या असर डालेगा? क्यों ओवैसी ने Z+ सुरक्षा से इनकार कर दिया? संसद में आज ओवैसी ने जो बातें सदन में रखी वो कितनी अहम है? लोकसभा में ओवैसी ने जो अपना स्पीच दिया उससे उन्हें क्या सियासी फायदा भी मिलेगा? ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से फायरिंग मामला सामने आया उसने सबको हैरान किया। लोगों ने ये सवाल उठाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओवैसी की तरफ से स्क्रिप्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं था। हापुड़ के छिजारसी टोल पर असुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली चलाने वाला शख्स सचिन शर्मा है, जो बादलपुर के दुरियाही का रहने वाला है। फेसबुक पर देशभक्त सचिन हिंदू के नाम से उसकी प्रोफाइल है। वहीं दूसरा युवक सचिन का साथी है, कहने को लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई का जो इस्तेमाल किया उससे तो अच्छा रहता कि वो पढ़ाई ना करते। खैर, ओवैसी पर हमले के बाद क्या क्या हुआ खुद ओवैसी ने संसद में आज बताया। ओवैसी का हालचाल खुद लोकसभा स्पीकर ने फोन कर लिया। ओम बिरला ने पुलिस से भी संपर्क किया। इन सारी बातों के लिए स्पीकर का धन्यवाद ओवैसी ने किया। लेकिन आज ओवैसी ने बड़े ही सधे अंदाज में सदन में अपनी बात रखी, लेकिन उनका निशाना कौन था? दरअसल लोकसभा में ओवैसी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, ये कौन लोग हैं जो संविधान पर भरोसा नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि ये कैसे रेडिकलाइज हुए, क्या सैयद कुतुब की किताब पढ़कर, क्या अब्दुल्ला आज़म की किताब पढ़कर, या फिर अहमद जौहरी की किताब पढ़ी। लोकसभा में ओवैसी ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने 2015 में कहा था कि MHA में जो इंटरनल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का काउंटर सेल बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये रेडिकलाइज हुए हैं उससे राइट विंग का कम्युनलिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। ओवैसी ने कहा कि जो गलती NDA 1 में हुई थी आप वही गलती करने जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि इससे आपकी सरकार को नुकसान होगा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जिन्होंने ये हरकत की उन पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया। इस दौरान ओवैसी ने कांग्रेस के एक नेता की बात को काटते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा था कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से, मतलब एक गरीब और एक अमीर। इस पर ओवैसी ने कहा कि नहीं साहब, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत की है। यहाँ 2 भारत हैं, एक मोहब्बत का भारत जो कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत का भारत जो अब बन रहा है। अगर आप मोहब्बत के भारत को तवज्जो देंगे तो उसमें मेरी आवाज़ दबाने के लिए गोली की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे Z+ की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद ज़िंदगी गुजारना है, मैं घुटन के साथ नहीं रहना चाहता, अगर गोली लगती है तो लगे। ओवैसी ने कहा कि मेरी जान तब बचेगी जब गरीब की ज़िंदगी बचेगी। ओवैसी ने अपने भाषण में एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो पूरे अपोजिशन में सिर्फ मैं ही बोला, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का मसला था। 2 बार के विधायक और 4 बार सांसद रह चुके ओवैसी ने आखिर में जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमज़ोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। आज लोकसभा में ओवैसी जिस तरह से बोल रहे थे वो ओवैसी अलग थे, और इससे पहले जब वो चुनावी रैलियों में अपना स्पीच देते नजर आते हैं वो ओवैसी अलग होते हैं। खैर, ओवैसी Z+ सुरक्षा के बंधन में नहीं बंधना चाहते। वहीं इस घटना के बाद से ओवैसी ने लोकसभा के जरिए यूपी की जनता से जो इमोशनल अपील की है, अब देखना यह है कि उसका असर क्या होगा, क्योंकि पहले फेज को अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। वहीं इस घटना के बाद ओवैसी ने लोकसभा के जरिए यूपी की जनता से जो इमोशनल अपील की है, अब देखना होगा कि उसका असर क्या होता है, क्योंकि पहले फेज को अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ओवैसी की इस पूरी घटना पर और इस अपील पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।